Hello dear students, this is Rohit Sao, your mathematics teacher. Students, जैसे कि इससे पहले हम थ्योरम 7.2 एंड 7.3 देखे थे, तो बच्चों आप देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4, 5 एंड 6, ठीक है बच्चों। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 7.2, आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो देखो बच्चों, ये एक्सरसाइज देखेंगे, सॉरी ये एग्जाम्पल देखेंगे। बच्चों एग्जाम्पल 4 क्या बोल रहा है, इन ट्रायंगल ABC द बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल A, एंगल A का बाइसेक्टर क्या है बच्चों, AD, यानी कि एंगल A का बाइसेक्टर यानी कि एंगल A को ये इक्वली डिवाइड कर रहा है। बात समझ में आई बच्चों, एंगल A को ये इक्वली डिवाइड कर रहा है। सो AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A इज परपेंडिकुलर टू साइड BC। ये जो AD है ना बच्चों, AD BC के ऊपर परपेंडिकुलर। बात समझ में आई बच्चों, ये क्या बोल रहा है, AD BC के ऊपर परपेंडिकुलर, यानी कि ये क्या बोल रहा है बच्चों, ये 90 डिग्री, ये भी क्या बोल रहा है, ये भी 90 डिग्री। बात समझ में आई, ठीक है। देन शो दैट AB इक्वल टू AC, आपको अभी क्या शो करना है बच्चों, AB इक्वल टू AC, ये साइड इक्वल टू ये साइड, ओके। एंड ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। देखो बच्चों, जब AB इक्वल टू AC हो जाएगा देन तो ऑटोमेटिकली ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस हो जाएगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का जब दो साइड इक्वल होता है वो क्या हो जाता है, आइसोसेलेस हो जाता है। देखो बच्चों, ये बहुत ही आसान है, ध्यान से सुनना बच्चों, ये तो ऑलरेडी गिवन है। बात समझ में आई, ये एंगल इक्वल, एक कंडीशन हो गया। एंड ये जो साइड AD साइड दोनों में कॉमन, अगर मैं ये दो ट्रायंगल लूं तो दोनों में कॉमन और एक क्राइटेरिया आ गया। एंड ये दो एंगल भी इक्वल 90 डिग्री 90 डिग्री। बात समझ में आई बच्चों। सो भाई ASA these two triangles are congruous। कौन कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ACD। बात समझ में आई बच्चों। सो लिखते हैं इसका सॉल्यूशन, बहुत ही आसान है बच्चों, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग इज कि आपको वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करना है, ठीक है, उसके बाद वीडियो देखते हैं। तो देखो बच्चों, इसमें क्या गिवन है, गिवन दैट एंगल BAD इक्वल टू क्या दिया है बच्चों, एंगल CAD। जैसे कि आपका क्या है, एंगल A का बाइसेक्टर है ना AD, सो एंगल BAD इक्वल टू CAD, ये तो ठीक है, ये गिवन है। और क्या है बच्चों, ये आपका 90 डिग्री दिया है, ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री दिया है। सो मैं यहां लिख लेता हूं, ठीक है। एंड क्या गिवन है बच्चों, एंड एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC इक्वल क्या दिया है बच्चों, 90 डिग्री। ADB इक्वल टू ADC, ये भी क्या दिया है, 90 डिग्री दिया है। अब देखो बच्चों, हम दो ट्रायंगल लेंगे, ठीक है बच्चों। कौन कौन सा ट्रायंगल, फ्रॉम ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। बात समझ में आया बच्चों। मैं ये दो ट्रायंगल लूंगा, एक है आपका ABD और एक है आपका ACD। देखो बच्चों, ये दो ट्रायंगल पे क्या है, एंगल BAD इक्वल टू क्या दिया है बच्चों, एंगल CAD, ये वाला पोर्शन, ये तो ऑलरेडी गिवन है, ठीक है बच्चों। सो मैं यहां लिख लेता हूं, ये गिवन है। बात समझ में आई बच्चों, ठीक है। एंड देखो बच्चों, AD ये ट्रायंगल में भी है, ये ट्रायंगल में भी, यानी कि दोनों ट्रायंगल में है। सो वी कैन से दैट AD इक्वल टू AD, ठीक है बच्चों। AD इक्वल टू AD, ये क्या है बच्चों, आपका कॉमन, यानी कि ये आपका दोनों ट्रायंगल में है। बात समझ में। और क्या है बच्चों, ये जो एंगल आपका 90 डिग्री, ये भी गिवन है, ठीक है। सो और हमें और एक पार्ट्स मिल गया, एंगल ADB इक्वल क्या दिया है बच्चों, एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी क्या है बच्चों, ये भी आपका गिवन, ठीक है। सो अब देखो बच्चों, यहाँ एक एंगल, एक साइड, एक एंगल। सो बाय ASA these two triangles are congruous। जब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, देन बाय CPCT these two sides are congruous। CPCT का मतलब क्या बोल रहा है बच्चों, ये बोल रहा है आपका corresponding parts of congruous triangle, यानी कि जब किसी भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, देन यूनिक आप कॉन्ग्रुएंस कैसे शो करेंगे बच्चों, किसी भी तीन क्राइटेरिया लेके शो करेंगे। जब तीन क्राइटेरिया लेके या तीन पार्ट्स लेके हम जब शो कर ले कि दो ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंस, जो बाकी तीन पार्ट्स रहना बच्चों, बाकी तीन पार्ट्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इक्वल बन जाएगा। पार्ट्स यानी कि जो आपका तीन एंगल तीन साइड, ठीक है, टोटल आपका 6 पार्ट्स होता है, ठीक है। चलो, सो आज हम लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABB इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ACD, ठीक है भाई कौन सा बच्चों, भाई ASA, ठीक है, भाई एंगल साइड एंगल, ठीक है। सो जब ये हो जाएगा, दैट इंप्लाइज
ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों ए सी बाई सी पी सी टी, ठीक है बच्चों बाई सी पी सी टी। देखो बच्चों जब ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा, ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा यानी कि ए बी सी ट्रायंगल, ठीक है ये ट्रायंगल है ए बी सी ट्रायंगल पे जब ये दो साइड इक्वल हो जाएगा ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा, सॉरी ए बी इक्वल टू जब ए सी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों ए बी सी एक आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। सो हम यहां लिख लेंगे hence triangle ABC, hence triangle ABC is an isosceles triangle, ठीक है। So triangle ABC क्या हो गया बच्चा, एक isosceles triangle। So this is the solution of example number 4. So please pause the video to make it down। तो ठीक है बच्चों, अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। देखो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 5 क्या बोल रहा है, E and F are respectively the midpoints of equal sides AB and AC। ध्यान से सुना बच्चों, ये बोल रहा है E and F are the midpoints of equal sides AB and AC of triangle ABC। इसमें क्या है बच्चों, AB and AC गिवन है, ये दोनों इक्वल, एंड क्या है ये जो E है ना AB का मिड पॉइंट, F क्या है बच्चों AC का मिड पॉइंट, यानी कि ये वाला पोर्शन AE इक्वल क्या होगा बच्चों EB होगा, क्योंकि E क्या है AB का मिड पॉइंट। सिमिलरली AF इक्वल क्या होगा बच्चों FC होगा, क्योंकि ये आपका F क्या है, ये दोनों का आपका AC का मिड पॉइंट। बात समझ में? तो अब हमें क्या शो करना है बच्चों, BF इक्वल टू C, हमें शो करना है BF, ठीक है ये वाला लाइन सेगमेंट BF इक्वल टू क्या शो करना है CE, ठीक है। सो देखो बच्चों ये भी बहुत ही आसान है, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको डायग्राम, ठीक है आपको डायग्राम फाइंड करना है, ठीक है। जब आपका डायग्राम आप फाइंड कर सकते हैं, फाइंड कर पाओगे तो इसे आसानी से सॉल्व कर पाओगे। सो बच्चों इसमें डायग्राम, इसमें मैं ट्रायंगल लूंगा, ये वाला ट्रायंगल ABF, ठीक है बच्चों ये वाला ट्रायंगल ABF, ठीक है बच्चों, और एक ट्रायंगल लूंगा ACE। बात समझ में आई बच्चों, ये दो ट्रायंगल लूंगा, एक है मेरा ABF और एक है मेरा ACE। देखो बच्चों इसमें देखो ये जो ट्रायंगल है ना आपको ऐसे इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो आपको एक काम करना पड़ेगा रफली ये जो ट्रायंगल को बाहर ड्रॉ कर लेना, ताकि आप लोग आसानी से इसे सिंपलीफाई कर सकते हैं, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो पहले इसका जो भी गिवन दिया है, ठीक है, इसे देख लेते हैं। देखो बच्चों इसमें क्या गिवन है, गिवन दैट, इसमें क्या गिवन है बच्चों, गिवन दैट, अच्छा इसमें देखो बच्चों इक्वल साइड AB एंड AC दिया, यानी कि ये तो ऑलरेडी गिवन है आपका AB इक्वल टू AC, ठीक है बच्चों। एंड क्या दिया है, एंड दिया है E एंड F आर द मिडपॉइंट्स ऑफ AB एंड F, यानी कि इसमें ये दिया है AE इक्वल टू BE एंड AF इक्वल टू EC। बात समझ में आई बच्चों, AE इक्वल टू EB, AF इक्वल टू AC, ठीक है। सो ये भी आपका गिवन है, क्या गिवन है, AE इक्वल टू क्या दिया है बच्चों EB, एंड क्या दिया है बच्चों AF इक्वल टू दिया है आपका FC। बात समझ में आई बच्चों, F इक्वल टू FC, ठीक है। सो दिस थिंग्स हैव बीन ऑलरेडी गिवन, ठीक है। सो अब हम सिंपलीफाई करें। देखो बच्चों अब मैं ये दो ट्रायंगल लूंगा, ठीक है, अब मैं लूंगा फ्रॉम ट्रायंगल ABF एंड ट्रायंगल ACE। बस समझ में आई बच्चों, ये दो ट्रायंगल मैं ले रहा हूं, ठीक है, एक ले रहा हूं ABF और ले रहा हूं ACE। देखो बच्चों ये सिंपलीफाई करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, ये दो ट्रायंगल पहले यहां साइड पे ड्रॉ करना, लेकिन आपको क्या करना है, आपके आंसर के साथ सॉल्यूशन के साथ आपको ड्रॉ नहीं करना है बच्चा, आपको क्या करना है रफली, ठीक है, रफली ये दो डायग्राम को, ठीक है, अब बाहर लिख लेना है, रफली कर लेना है, देन उसे देखते हुए सिंपलीफाई करोगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। देखो बच्चा ये मैं कर रहा हूं पहले, ठीक है। सो एक ट्रायंगल आपका कुछ इस टाइप का है, ठीक है, जो कि आपका दिया है A, ये दिया है F, B के दिया है बच्चों D, ठीक है, और एक ट्रायंगल मान लो कुछ इस टाइप का है, ठीक है बच्चों, ये आपका क्या दिया है, ये आपका है, ये है EAC। बात समझ में बच्चों, ऐसे दो ट्रायंगल, एंड इसमें क्या गिवन है बच्चों AB इक्वल टू AC। देखो बच्चों क्या गिवन है, AB इक्वल टू AC, यानी कि ये दो साइड तो ऑलरेडी गिवन है। बात समझ में बच्चों, ये गिवन है, और क्या है बच्चों ध्यान से सुनना, जो E AB का मिड पॉइंट, F AC का मिड पॉइंट, और क्या गिवन है बच्चों, इसमें ये तो आपका ऑलरेडी गिवन है AB इक्वल टू AC। बात समझ में आई बच्चों, AB इक्वल टू AC, जब AB इक्वल टू AC होगा तो मुझे बोलो हाफ ऑफ AB इक्वल टू क्या हाफ ऑफ AC नहीं होगा, जब 6 इक्वल टू 6 हो रहा है, 6/2 इक्वल टू 6/2 नहीं हो रहा है क्या, ये भी तो सही हो रहा है ना। बात समझ में आई बच्चों,
सो कहने का मतलब ये है जब AB इक्वल टू AC हो रहा है, जब AB इक्वल टू AC हो रहा है, हाफ ऑफ AB इक्वल टू हाफ ऑफ AC होगा। एंड हाफ ऑफ AB क्या है बच्चों? ये तो पूरा AB, ये पूरा AB, लेकिन ये क्या है? AB का मिड पॉइंट। तो अब मुझे बोलो कि हाफ ऑफ AB, AB का आधा में मैं A लिख सकता हूँ, जरूर लिख सकता हूँ। सो हाफ ऑफ AB को मैं क्या लिखूंगा बच्चों? EA, और यू में राइट AE, ठीक है बच्चों। सिमिलरली हाफ ऑफ AC, हाफ ऑफ AC यानी कि पूरा आपका AC, इसका आधा A, सो ये मैं लिख दूंगा यहाँ AA। बात समझ में आई बच्चों? सो आपको EA और AE जो भी ले सकते हैं, ठीक है। सो आपको ये मिल गया EA इक्वल टू A। अब देखो बच्चों, ये रहा आपका EA और ये रहा आपका AA। बात समझ में आई बच्चों? सो अब ये दो रिक्वायरमेंट मिल गया। एंड और एक बात, ये दो देखो बच्चों, आपका एंगल A दोनों में है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है। जब मैं ये ट्रायंगल लूंगा तो एंगल A बन रहा है। सिमिलरली जब मैं ये ट्रायंगल लूंगा तो भी आपका एंगल A बन रहा है, यानी कि एंगल A दोनों में कम। बात समझ में आई बच्चों? अब देखो आपको यहाँ एक साइड मिल गया, एक एंगल मिल गया, एक साइड मिल गया। यहाँ भी आपको एक साइड मिल गया, एक एंगल मिल गया, एक साइड मिल गया। सो बाय SAS बाय साइड एंगल साइड दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। बात समझ में आई बच्चों? बहुत ही आसान है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या क्या गिवन है बच्चों? इसमें तो आपका ये ऑलरेडी गिवन है AB इक्वल टू AC, मैं यहाँ लिख लिया हूँ, ठीक है। ये आपका गिवन है, ठीक है बच्चों। दिस थिंग इज गिवन, ठीक है। और क्या है बच्चों? AF, और ये क्या है आपका AF इक्वल टू AE, AF इक्वल टू AE। क्यों? जैसे कि AB इक्वल टू क्या दिया है? AC। जब AB इक्वल टू AC होगा दैट इंप्लाइज हाफ ऑफ AB इक्वल क्या होगा? हाफ ऑफ AC होगा। बात समझ में आई बच्चों? ठीक है। सो AB इक्वल क्या हो गया? A हो गया। और क्या है बच्चों? एंगल A कॉमन, ठीक है। मतलब मैं यहाँ लिख लेता हूँ एंगल A इक्वल टू क्या है बच्चों? एंगल A, ये क्या है? कॉमन, यानी कि ये आपका दोनों ट्रायंगल में है। सो देखो बच्चों, ये क्या हो गया? साइड एंगल साइड, ठीक है। साइड एंगल साइड। सो बाय SAS दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर यहाँ लिख लेना, देयरफॉर ट्रायंगल ABF is congruent to triangle ACE, ठीक है बच्चों। ट्रायंगल ACE। सो बाय कौन सा प्रॉपर्टी बच्चों? बाय साइड एंगल साइड, ठीक है, बाय SAS। सो बच्चों जब ये जो ट्रायंगल आपका कॉन्वेक्स बन जाएगा तो अब क्या होगा बच्चों? ये जो दो साइड भी इक्वल हो जाएगा बाय CT। सो वी कैन से CE इक्वल टू BF, ठीक है। CE इक्वल टू BF और BF इक्वल टू C। सो हम यहाँ लिख लेना दैट इंप्लाइज BF इक्वल टू क्या है बच्चों? CE बाय क्या है? CT, ठीक है बच्चों, बाय CT BF इक्वल C। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू प्रूव। सो ये हो गया आपका सॉल्यूशन, ठीक है। एंड दिस इज द प्रूफ। बात समझ में आई बच्चों? सो बहुत ही आसान है, ठीक है सर। लेकिन मैं फिर से आपको बता रहा हूं, ये जो डायग्राम को ना आपको आपके आंसर के सॉल्यूशन के साथ नहीं करना है, इसे आपको बाहर करना है, ठीक है बच्चों। सो ये रहा आपका एग्जांपल नंबर 5। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो ठीक है बच्चों, अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 6। देखो बच्चों, एग्जांपल नंबर 6 क्या बोल रहा है? इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC क्या दिया है बच्चों? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल विद AB इक्वल टू AC। और क्या गिवन है बच्चों? AB इक्वल टू AC, ठीक है। AB साइड इक्वल टू AC साइड। D एंड E आर पॉइंट्स ऑन BC के ऊपर D एंड E ऐसे दो पॉइंट है सच दैट BE इक्वल टू CD। और क्या गिवन है बच्चों? BE यानी कि ये वाला पोर्शन, ठीक है, BE, ठीक है, BE इक्वल टू CD, यानी कि और क्या दिया है बच्चों? ये रहा आपका BE इक्वल क्या दिया है? CD। बात समझ में आई बच्चों? ये जो भी आपका इक्वल दिया है BE इक्वल टू CD। देन हमें क्या शो करना है? AD इक्वल टू AC, सॉरी AD इक्वल टू AE। हमें शो करना है आपका AD इक्वल टू AE, ठीक है बच्चों। सो ये भी बहुत ही आसान है बच्चों। अब मुझे बोलो बच्चों, ABC क्या है? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। जो ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा एंड क्या दिया है? AB इक्वल टू AC। जब AB इक्वल टू AC होगा, हम थ्योरम 7.2 पढ़े थे कि जो किसी भी ट्रायंगल में जो किसी भी दो साइड्स इक्वल होता है वो साइड का अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। बस समझ में आई बच्चों? सो जब AB AC के साथ इक्वल होगा, AB का अपोजिट एंगल यानी कि एंगल C, AC का अपोजिट एंगल यानी कि एंगल B। सो कहने का मतलब ये है एंगल B इक्वल क्या बन जाएगा बच्चों? एंगल C बन जाएगा। एंगल B इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा? एंगल C हो जाएगा, ठीक है। सो अभी बात रहा है बच्चों, हम इसके साथ कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे? देखो बच्चों ध्यान से सुना। अभी मैं ये दो ट्रायंगल ले रहा हूं। एक ट्रायंगल ले रहा हूं ABE। कौन सा बच्चों? ये ट्रायंगल ABE। बात समझ में आई? ये ट्रायंगल। और एक ट्रायंगल ले रहा हूं ACD, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल,
ठीक है बच्चों, ये दो ट्रायंगल अभी मैं ले रहा हूँ, ठीक है। सो इसे मैं देखो यार थोड़ा और इसे डार्क कर लिया, ठीक है। नीचे में ये डायग्राम भी कर लो ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सो ये रहा आपका सॉल्यूशन। सो देखो बच्चों, इसमें क्या क्या गिवन है, गिवन दैट इसमें आपका गिवन है AP इक्वल टू AC, ठीक है बच्चों। और क्या गिवन है बच्चों, BE इक्वल टू, और ये भी आपका गिवन है BE इक्वल टू CD, ठीक है। बात समझ में आई? चलो ठीक है, ये हो गया। अभी हम ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। हम कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे बच्चों, फ्रॉम ट्रायंगल ABE, फ्रॉम ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACD, ठीक है बच्चों। ये जो ट्रायंगल हम लेंगे, ठीक है, एक होगा आपका ABE और एक होगा ACE। सो ये ट्रायंगल दोनों को मैं नीचे कर लेता हूं। आपको क्या करना है बच्चों, जैसे कि मैंने कहा था, इसे आपको रफली करना है, ठीक है। सो बच्चों देखो, मैं ऐसे दो ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, ताकि आपको ये प्रूव करने के लिए बहुत ही आसान होगा, ठीक है। सो ये रहा बच्चों आपका ABE और ये क्या रहा बच्चों आपका ACD, ठीक है बच्चों। देखो इसमें क्या क्या गिवन है, AB इक्वल टू AC, यानी कि ये वाला क्वेश्चन तो ऑलरेडी गिवन है, बस समझ में आया बच्चों। और क्या है, BE इक्वल टू DC, ये भी आपका गिवन है, BE इक्वल टू DC, यानी कि ये रहा आपका B, ये क्या है बच्चों, DC, बस समझ में। अब देखो इसमें देखो एंगल B इक्वल क्या हो रहा है, एंगल C, एंगल B एंगल C क्यों इक्वल होगा, बिकॉज़ इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। सो ये दोनों जो दो साइड इक्वल होगा, वो दो साइड का अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। सो ये साइड का अपोजिट एंगल, ये साइड का अपोजिट एंगल, यानी कि एंगल B एंगल C, ये भी आपका क्या बन जाएगा, ये भी आपका इक्वल बन जाएगा। सो अब देखो बच्चों, अभी हो गया आपका साइड एंगल साइड, हो गया आपका साइड एंगल साइड बाय SAS, दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, बस समझ में। चलो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रॉम ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACD क्या क्या होगा बच्चों, इसमें आपका बन जाएगा AP इक्वल टू AC, ये तो आपका गिवन है, ठीक है बच्चों। सो ये पोर्शन गिवन है। और क्या है बच्चों, और पहला हम एंगल लेते हैं, ठीक है। और ये होगा आपका एंगल B इक्वल क्या होगा बच्चों, एंगल C होगा। क्यों, जैसे कि आपका AB इक्वल टू AC हो रहा है, ठीक है। जब आपका AC इक्वल टू AC हो रहा है, जब आपका AB इक्वल टू AC हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपका एंगल B इक्वल टू एंगल C होगा, ठीक है। और क्या बचा बच्चों, और क्या है आपका BE इक्वल टू क्या दिया है, CD, ये भी क्या है, ये भी आपका गिवन है, ठीक है बच्चों। अब देखो ये क्या है, एक साइड, ये एक एंगल, ये एक साइड। सो बाय SAS दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो हम यहां लिख लेंगे, सो देयरफॉर ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, ठीक है। भाई कौन सा प्रॉपर्टी बच्चों, भाई कौन सा क्राइटेरिया, भाई SAS, बाय साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। जब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, ये जो पोर्शन रहा आपका AE ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी इक्वल हो जाएगा बाय CPCT, ठीक है बच्चों, बाय CPCT ये भी इक्वल हो जाएगा। सो हम यहाँ लिख लेंगे दैट इम्प्लाइज AE इक्वल टू क्या होगा आपका AD बाय CPCT, बात समझ में आई बच्चों, क्योंकि ये तो आप प्रूव करने वाले थे AD इक्वल टू A और वी कैन राइट A इक्वल टू A, ठीक है। सो बच्चों ये रहा आपका सॉल्यूशन ऑफ एग्जांपल नंबर 5, ठीक है बच्चों। सो दिस इज योर सॉल्यूशन। सो आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे। सो बच्चों आपको ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा टीचिंग अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड आपके फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करो। जैसे कि अभी जो आपका सिचुएशन है कि इंडिया में नहीं सारा वर्ल्ड पे ऐसे जो आपका कोविड-19 का पेंडेमिक सिचुएशन है, सो आई होप ये वीडियो सबके पास पहुंचे एंड सब इसका लाभ उठा सके। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।